देखिए, इस वक्त तो जो रिवर्सल है वो नून लीग के बयानिए के मुखालिफ जो है, चूंकि आपने इन्फ्लुएंसर्स की बात की है जो कि सच नहीं कहते बल्कि सच का हुलिया बिगाड़ के उसको पेश करते हैं, तो वो तो बिल्कुल हर तरीके से इंसाफ को उसी पैराए में देखेंगे। मसलन आपने देखा कि मुअज़्ज़ज़ जजों के खिलाफ इस वक्त जो कैंपेन चल रही है, क्या इसका ताल्लुक इस चीज से है कि जज जो है वो गलत फैसले कर रहे हैं? नहीं, ये दबाव बढ़ाया जा रहा है कि जजेस जो है उनके मुताबिक फैसले करें। मेरे नजदीक मुजम्मिल एक नई इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के अंदर जो है वो जन्म ले चुकी है सोशल मीडिया के इस सूरत में, और सोशल मीडिया के अंदर भी उन लोगों के हाथों में हथियार है जो कि उसको इस्तेमाल करना अपनी फेवर में सिर्फ जानते हैं। उनके लिए जमहूरियत, आइन, कानून, इंसाफ की बालादस्ती, ये सब कुछ जो है ये उनके लिए मैटर जो करता है सिर्फ उनको फायदा देने के लिए। तो अनफॉर्चुनेटली ये जो इस वक्त जो हुलिया सच का बिगाड़ा गया है, इसके लिए बहुत मेहनत की गई है, इसके लिए नर्सरियां लगाई गई हैं। मतलब जितने भी फैसलों में बरियत हो जाए, द परसेप्शन इज गोइंग टू स्टे देयर, ये कह रही हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ये परसेप्शन तो इसके लिए तो सियासी जमातों को काम करना चाहिए। पीएमएलएन का मसला होना चाहिए कि अगर इंसाफ मिला है और सही बुनियादों पे मिला है तो वो उसको लोगों तक पहुंचा कैसे रहे हैं? क्या उसको इसको एक डील की सूरत में पहुंचा रहे हैं? तो इस सूरत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, बहुत कमजोर है और उनका कोई होमवर्क नहीं है। वो सोशल मीडिया को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल नहीं करना जानते, जबकि उनके जो मुखालिफिन है वो सिर्फ और सिर्फ एक हथियार को इस भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हैं मुजम्मिल, कि इस वक्त लगता है परसेप्शन ये है कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक सियासी जमात है और वो ये परसेप्शन बनाए चले जा रहे हैं, जबकि जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो हम सिर्फ इसको हम खाली खुली जो जमीनी हकायक के बगैर हम उसको देख रहे हैं, जो कि हवा में है, जो कि एक बॉट्स की सूरत में है, जो कि जाली तरीके से है। तो मेरा ख्याल है कि ये इसका असल जो कसूर है वो पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातों को है, जिन्होंने इसको भरपूर तरीके से इसको इस्तेमाल मतलब नैरेटिव की वॉर में वो पीछे रह गए हैं। बेशक जरदारी साहब का जो इंटरव्यू आपने भी किया, खबरों की जीनत रहा, उसमें एक बात उन्होंने की कि 8-10 दिन ताखीर अगर हो जाए इलेक्शन में तो कोई बड़ी बात नहीं है। अमीर मुकाम साहब जो नून लीग से ताल्लुक रखते हैं वो कह रहे हैं बर्फबारी हो जाएगी, ताखीर कर देनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी यही बात कर रहे हैं कि इंतखाबात के लिए माहौल साजगार नहीं है। किस तरफ जाती हुई चीज़ें दिखाई दे रही हैं? क्या ये इशारे हैं कि डिले हो सकता है इलेक्शन में? देखिए, ये बिल्कुल आज मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी हमने बात की है और उन्होंने तो बहुत एक खौफनाक, और वो खौफनाक पिक्चर इसलिए वो सामने रख रहे हैं क्योंकि डेरा इस्माइल खान में आज जो हुआ है या गुज़िश्ता 3 दिनों से आप देख रहे हैं, बल्कि बहुत दिनों से, और उनका ये कहना है कि उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड वहां पे मौजूद नहीं है। उनका ये कहना है कि वो महफूज नहीं है। उनका ये कहना है कि महफूज कोई और है, लेवल प्लेइंग फील्ड खैबर पख्तूनख्वा में किसी और के पास। और उनका इशारा बाजोड़ में जो उनकी रैली थी उसके ऊपर, या बलूचिस्तान में उनके जो ईद मिलादुन नबी के जुलूस के ऊपर जो हमला हुआ उसके ऊपर है। और वो इस मामले के ऊपर वो समझते हैं कि जब तक उनको भी लेवल प्लेइंग फील्ड तब मिलेगी जब एक सिक्योर एनवायरनमेंट मिलेगी और वो बाहर निकलकर गली कूचे में जाके अपनी कैंपेन कर सकेंगे या अपने उम्मीदवार खड़े कर सकेंगे, या वो अपने पोलिंग बूथ के ऊपर जो पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो उनका अमला है, उनके उम्मीदवार होंगे, उनको खड़ा कर सकेंगे, नुमाइंदों को खड़ा कर सकेंगे। तो मेरा ख्याल है उनका ये शिकवा अपनी जगह पे है। और इसी तरह से जरदारी साहब ने जो अफगान वोटर्स की रजिस्ट्रेशन की बात की है, ये मुजम्मिल बहुत अहम इशू है और इसका आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इसको आगे बढ़ाया और उनका ये कहना है कि वो भी ये मुतालबा करते हैं कि इलेक्शन कमीशन इसकी तहकीकात करे। तो इसका मतलब तो ये है कि JUIF हो या PMLN हो या कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो ये सब चाहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिले, लेकिन उनके लिए भी लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लेकिन आसमा जो सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट इन द फेवर ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस किया जाता है वो ये है कि इससे स्टेबिलिटी वापस आएगी। अगर ऐसे इंतखाबात हो रहे हैं जिसमें 3 से 4 पार्टियां इलेक्शन से पहले ये कह रही हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, पीपल्स पार्टी भी ये कह रही है किसी लाडले को लाया जा रहा है, क्या वो रिजल्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे? अगर नहीं करेंगे तो स्टेबिलिटी कहां से आएगी? इलेक्शन की एक्सरसाइज तो फ्यूटाइल हो गई इससे। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। अगर ये सब मामला तो ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये खदशात हैं, तो फिर इंतखाबात एक एक्सरसाइज होगी, एक मश्क होगी। और आप जानते हैं कि इंतखाबात खाली एक पोलिंग स्टेशन पे लोगों को खड़ा कर देने का अमल नहीं है कि वो वोट डालें। इंतखाबी अमल जब शुरू होता है तो वो पूरे
पूरे मुल्क को हिला देता है ये अमल, वो पूरे बयानियों को बदल देता है, नए नए बयानिए आते हैं, वोटर को अट्रैक्ट करने के लिए आते हैं, और वो बहुत सारी चीजें यानी पूरे मुआशरे को हिला के रख देती है जो इंतखाबी कैंपेन होती है। पाकिस्तान जाहिर है उस मरहले में एक बहुत नाजुक मरहले के ऊपर है, बेशक वो खैबर पख्तूनख्वा हो या बाकी मुल्क हो, इवन पंजाब भी हो। सवाल मगर ये है कि क्या इसका हल ये है कि आप आईनी अमल को अवॉइड करें? बिल्कुल नहीं, इंतखाबात को जरूर होना चाहिए और जल्द होना चाहिए। जितनी जल्दी इंतखाबी अमल शुरू होगा, जितनी जल्दी इंतखाबात में लोग जाएंगे, उतने ही जो खतरात है वो कम होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले कुछ महीनों के अंदर जो है वो एक माशी स्टेबिलिटी आई है, वो इस्तेहकाम आया है, लेकिन ये इस्तेहकाम इसलिए भी आया है जब से इंतखाबात की तारीख जो है वो दी गई है, उसके बाद से भी ये इंतखाबी ये एक मुल्की इस्तेहकाम और मुआशी इस्तेहकाम आया बिल्कुल है। लेकिन आसमा इसमें एक पैराडॉक्स, एक तजाद नहीं है कि एक तरफ जरदारी साहब भी ये कह रहे हैं, बिलावल साहब भी ये कह रहे हैं कि रायवंड के वजीर आजम को पहले से ही प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग का ओहदा मिल गया है, दूसरी जानिब वो ये कह रहे हैं हम सरप्राइज भी दे देंगे। तो अगर तो सिस्टम बायस्ड है उनके अगेंस्ट, तो सरप्राइज का क्लेम तो फिर सही ना हुआ। इसमें मुजम्मल एक बड़ी दिलचस्प ऑब्जर्वेशन भी है और खबर भी है। जो कल का इंटरव्यू था उसमें जरदारी साहब ने जो लाडला है वो इमरान खान साहब को करार दिया। उन्होंने कतई तौर पर लाडला जो है वो नवाज शरीफ साहब को करार नहीं दिया, बल्कि जब हमने उनसे पूछा कि आपके साहबजादे कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब लाडले हैं, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी आइडेंटिफाई तो नहीं किया। तो मैं आइडेंटिफाई कर देता हूं कि इमरान खान साहब लाडले हैं। मतलब ये 3P और 4P की लाइन में फर्क है? बिल्कुल लाइन में फर्क है। बिल्कुल ऐसे लगता है कि जरदारी साहब जो है उनकी किसी लेवल पे मियां नवाज शरीफ के साथ अंडरस्टैंडिंग है बहुत सारे मामलात के ऊपर, लेकिन बिलावल साहब की नहीं है। और वैसे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP और PPP यानी 4P जो है कहा जा रहा है कि उनके अंदर एक नजरियाती इख्तलाफ बहरहाल या जो डे टू डे मैटर्स हैं उनके ऊपर इख्तलाफ जेन्युइन इख्तलाफ है या विकेट के दोनों तरफ खेलना है? ये मेरा ख्याल है कि जेन्युइन है, जिसको कि पीपल्स पार्टी ये समझती है कि ये इंतखाबा ये जो इख्तलाफात हैं ये इसको कोई सीरियसली या बैड कॉप गुड कॉप नहीं लेना चाहिए। हमने पूछा था ये जरदारी साहब से भी, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, हम समझते हैं और नौजवान है बिलावल, तो उनकी अपनी एक सोच है, उनकी फिक्र है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बैड कॉप या गुड कॉप वाली कोई पॉलिसी हो। तो जेन्युइन जो इख्तलाफात हैं, लेकिन वो इस तरह की नौइयत के नहीं है कि हम कहें कि दो अलग अलग सफ़े हैं, लेकिन उसके तरीक़ाकार के अंदर भी इख्तलाफ। ठीक है, पीपल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो ताल्लुकात हैं इस पे बड़ी चमगोइयाँ की जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ कहते हैं कि नहीं आप देख लें बाप पार्टी भी इस तरफ नहीं आई, IPP भी उनके अगेंस्ट पॉलिटिक्स कर रही है। दोनों में से आपको कौन सा व्यू ठीक लगता है? देखिए मेरा ख्याल है कि इस वक्त तो पीपल्स पार्टी के लिए एस्टेब्लिशमेंट का और उनका ताल्लुक जो है वो आपको इसी से समझ आना चाहिए कि राव अनवार जो है वो अचानक कैसे बाहर आ गए हैं। और पीपल्स पार्टी के हलकों में भी इस बात के ऊपर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि अगर ऐसा है तो फिर ये कैसे। और फिर अब चूंकि पीपल्स पार्टी पंजाब में एक्टिव होगी तो ये भी देखना होगा कि वहाँ पे क्या सूरत हाल होती है। आज पहला जलसा बिलावल साहब जो है वो वहाँ पे करेंगे, तो इसका मतलब तो ये है कि पीपल्स पार्टी के लिए जो है वो मामलात वहाँ पे शायद कोई इतने दुरुस्त नहीं होंगे, इतने अच्छे नहीं होंगे। लेकिन आसमा ये राव अनवार साहब का बाहर आना जिस तरह से आपने कहा, क्या ये बिलावल भुट्टो साहब के बयानात की रिपरकशन है, उसका रिजल्ट है? देखिए ये मुझे नहीं लगता, लेकिन एक बात तो जरूर है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि जिसके बाद राव अनवार साहब को जो है बाकायदा लॉन्च किया गया है। वो कि आज बिलावल साहब से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी ने मैसेज भेजा है कि मियाँ तेरे जानिसार बशीर मेमन और राव अनवार, ये उन्होंने नारा लगाया। तो उनके ख्याल में ये सब कुछ जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज कर रही है, क्योंकि एक मरतबा फिर PMLN जो है वो सिंध में एक्टिव अपने आप को कर रही है। ये असल में दो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज की राइवलरीज हैं। अच्छा। और मुझे लगता है कि ये इंतखाबात तक की है, इंतखाबात के बाद जो है वो मामलात कुछ और होंगे। और कल जरदारी साहब ने कोई भी ऐसी बात नहीं की जो कि PMLN के खिलाफ हो या नवाज शरीफ साहब के खिलाफ हो या बिलावल के खिलाफ हो। जी लेकिन ये बताइए कि तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है वो यही है कि हमें मार्जिनलाइज किया है, हमें कॉर्नर किया है, हमारे लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। पीपल्स पार्टी भी अगर इसी स्टेज पे आ जाती है